नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एचपीयू एमकॉम फोर्थ सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर्स के बारे में और साथ में सिलेबस के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आपने जो है वो जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं यहाँ पे फोर्थ सेमेस्टर के, जिनमें एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजंस, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल, ई कॉमर्स और साथ में एक सब्जेक्ट ये सिर्फ इकाडोल स्टूडेंट्स के लिए ही रहता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स। तो इन सभी सब्जेक्ट के बारे में जो है वो सिलेबस को हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखेंगे कि कहाँ से आप लोगों ने कितनी कितनी तैयारी करनी है, कैसे कैसे जो है वो आपने यहाँ पे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने हैं, कौन कौन से आपने जो टॉपिक है वो यहाँ पे प्रिपेयर करने हैं और क्वेश्चन पेपर आपको कैसे आएगा। तो इन सभी के बारे में जो है वो डिटेल में हम लोग आज की इस वीडियो में बात करेंगे। बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, जो वीडियो आपको मेरे चैनल पे जो है वो मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे सिलेबस की बात करें, तो यहाँ पे जो आपके सब्जेक्ट रहेंगे उसमें आपका एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट रहेगा, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट रहेगा, इसी के साथ प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल रहेगा, साथ में आपका अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन रहेगा, इसी के साथ ई कॉमर्स। और जो रेगुलर स्टूडेंट है उनके लिए यहाँ पे प्रोजेक्ट होगा, और जो यहाँ पे इकाडोल और प्राइवेट के स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स जो सब्जेक्ट है वो रहेगा। तो यहाँ पे जो रेगुलर और इकाडोल के स्टूडेंट हैं उनका यहाँ पे एग्जाम 80 मार्क्स का होगा और 20 मार्क्स की उनको यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट जो है वो मिलेगी। बाकी प्राइवेट के लिए यहाँ पे जो जो यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 100 यहाँ पे रहेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सिलेबस की, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे बाद में क्वेश्चन पेपर की बात करेंगे। तो यहाँ पे सिलेबस में आप लोग देख सकते हो कि आपके सिलेबस में यहाँ पे 4 यूनिट्स जो हैं वो रहने वाली हैं। तो 4 यूनिट से जो है वो आपको यहाँ पे पेपर आएगा। और ये जो आपका पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक आपने पेपर दिया होगा सेकंड या थर्ड सेमेस्टर में, तो सेम सिलेबस यहाँ पे आपका रहेगा। तो इसमें थोड़ा सा एडवांस सिलेबस है, बाकी ऑलमोस्ट सारा यहाँ पे सेम है। तो आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पे 4 यूनिट है और हर यूनिट से यहाँ पे जो है वो दो दो क्वेश्चन आते हैं और आपको कोई एक ही यहाँ पे अटैम्प्ट करना होता है। तो आप लोगों ने ऐसे तैयारी करनी है कि हर एक यूनिट से जो है वो आप एक जो टॉपिक है उसको अच्छे से तैयार कर लो, और दूसरे को आप जस्ट उसको थोड़ा सा मतलब उसको भी आप तैयारी तो कर लो, लेकिन उतने अच्छे तरीके से नहीं। कुछ एक जो चीज़ें हैं, जैसे 4 यूनिट है तो एक एक पार्ट को आप अच्छे से तैयार कर लो जो आपको ईजी लगता है, और दूसरे पार्ट को आप जो है उसको नॉर्मली यहाँ पे प्रिपेयर कर लो। तो यहाँ यूनिट 1 की बात करें तो यूनिट 1 में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसके स्कोप ऑब्जेक्टिव आएगा, इसी के साथ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, रिस्क एंड रिटर्न, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी, बॉन्ड एंड इक्विटी, लीवरेज, ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लीवरेज, ईबीआईटी और ईपीएस एनालिसिस। तो यहाँ पे फर्स्ट यूनिट में जो है वो आप लोग यहाँ पे दो टॉपिक्स में आपको ये चैप्टर मिलेंगे। एक में आपका आएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो है एक तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मीनिंग, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे जो नॉर्मली पूछा जाता है वो पूछा जाएगा आपका लीवरेज से। यहाँ पे लीवरेज और उसके टाइप, जो आपके ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज होती है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, बनेगा दूसरा। तो यहाँ पे आप दो क्वेश्चन सही ढंग से तैयार कर लो, एक तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्कोप ऑब्जेक्टिव क्या क्या है उसके और इंपॉर्टेंस क्या क्या है, और साथ में आप लीवरेज वाला टॉपिक जो वो अच्छे से तैयार कर लो। और इसके साथ जो है वो आप लोग जो आपका ईवीआईटी और ईपीएस एनालिसिस है ये भी तैयार कर लो। तो यहाँ पे 2 मार्क्स में आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो फर्स्ट यूनिट में आप लोगों ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्कोप ऑब्जेक्टिव तैयार कर लेने हैं अच्छे से, और जो आपका टाइप ऑफ लीवरेज और मीनिंग ऑफ लीवरेज है वो तैयार कर लेने हैं। बाकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी, रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस, ये आप जो है वो 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट यूनिट देखें तो यहाँ पे आपका आएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड फाइनेंशियल डिसीजन, सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एस्टिमेट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। तो यहाँ पे दो टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। एक यहाँ पे एक चैप्टर बनेगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड, और दूसरा चैप्टर यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड। तो यहाँ पे एक टॉपिक जो है वो न्यूमेरिकली है, और जो दूसरा टॉपिक है आपको यहाँ पे थ्योरेटिकली देखने को मिलेगा। तो सेकंड यूनिट में भी सीधी सी बात है, आपको यहाँ पे दो क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपका न्यूमेरिकली पार्ट अच्छा है तो आप ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल के जो भी कॉस्ट यहाँ पे कैलकुलेट करने के मेथड्स हैं वो कर लो, तो यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल हो जाएगा। अगर आप न्यूमेरिकल आपके सही नहीं है तो आप यहाँ पे कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग वाला
तैयार कर लो, इससे जो है थ्योरी आ जाएगी। तो यहाँ पे जो है वो दो ही चैप्टर है सेकंड यूनिट में, एक आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल और सेकंड वन जो है वो आपका कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। तो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग से आप थ्योरी लर्न कर सकते हो कि उसकी नीड क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन कौन सी टेक्निक्स वहाँ पे यूज होती हैं, ठीक है। बाय बैक ऑफ शेयर्स क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिस्क, जो जो भी यहाँ पे यूनिट्स होती है यानी कि जो लॉस में चले गए होते हैं बिजनेस, वो कैसे यहाँ पे जो है उनको जो है बाद में उनकी रिस्ट्रक्चरिंग की जाती है। तो आप यहाँ पे कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कर लो। थ्यू अगर आपकी थ्योरी अच्छी है तो आप ये टॉपिक कर लो तैयार। अगर आप न्यूमेरिकली वे में देखना चाहते हो तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल तैयार कर लो। तो दो चैप्टर है, उनमें से आप एक अच्छे से तैयार कर लो और एक को जो है नॉर्मली तैयार कर लो। अगर थर्ड यूनिट की बात करें तो यहाँ पे भी आप लोग जो है वो आपको दो चैप्टर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एक एक तो आएगा आपका मर्ज एंड टेक ओवर और दूसरा आपका आएगा कैपिटल बस्टिंग। तो कैपिटल बस्टिंग ये सारे आप लोगों ने चैप्टर जो है वो ग्रेजुएशन में भी करे होंगे। तो इस यूनिट में भी एक थ्योरी आएगी और दूसरा आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। तो कैपिटल बजटिंग से आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल आ जाएगा, जिसमें आपका जो पे बैक पीरियड मेथड या दो तीन मेथड यहाँ पे पूछ लेंगे, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा जो है यहाँ पे मर्ज एंड टेक ओवर से थ्योरी जो है वो आ सकती है। और कैपिटल स्ट्रक्चर से भी आपने थ्योरी तैयार कर लेनी है, जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस क्या है। और यहाँ पे एक मेन क्वेश्चन बनता है कैपिटल स्ट्रक्चर की प्रोसेस। तो आपने यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर की प्रोसेस भी देख लेनी है और इस कैपिटल स्ट्रक्चर वाले टॉपिक को आप लोगों ने न्यूमेरिकली तैयार कर लेना है और मर्ज एंड टेक ओवर वाले को थ्योरेटिकली। तो आपकी अगर थ्योरी अच्छी है तो आप मर्ज एंड टेक ओवर कर लो, और अगर आपका यहाँ पे न्यूमेरिकल अच्छे है तो कैपिटल बस्टिंग कर लो। बिकॉज यहाँ पे भी आपको दो ही टॉपिक देखने को मिलेंगे और दोनों में से एक एक क्वेश्चन आएगा और आपको ने सिर्फ एक ही अटैम्प्ट करना है, तो एक को आप अच्छे से तैयार कर लो। अब लास्ट में अगर हम लोग यहाँ पे यूनिट 4 की बात करें तो इसमें आपका आएगा कैपिटल स्ट्रक्चर, एक ये आ गया आपका, और दूसरा आएगा आपका डिविडेंड डिसीजन। तो यहाँ भी आपको दो ही टॉपिक देखने को मिलेंगे और इन दोनों टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन आएगा और आपने सिर्फ एक ही यहाँ पे अटैम्प्ट करना है। तो या तो आप यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से तैयार कर लो, या जो आपके डिविडेंड डिसीजन होते हैं उनको अच्छी तरह से तैयार कर लो। और इसमें एक और टॉपिक आपका वर्किंग कैपिटल डिसीजन। तो वर्किंग कैपिटल डिसीजन जो है वो यहाँ से कन्फर्म आपको क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। तो कैपिटल स्ट्रक्चर आपने अच्छे से तैयार कर लेना है, दूसरा यहाँ पे वर्किंग कैपिटल डिसीजंस आप लोगों ने तैयार कर लेने हैं, और जो आपका डिविडेंड डिसीजन है ये तीसरा टॉपिक आपका यहाँ से बनेगा। तो इसको आप जो है वो 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है वो तैयार कर सकते हो। तो आप लोगों ने को मैं एक बार फिर से ओवरव्यू देना चाहूँगा। तो जो यूनिट 1 है तो वहाँ पे आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्कोप ऑब्जेक्टिव कर लो, या आप लीवरेज तैयार कर लो। सेकंड में आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग है, तो एक न्यूमेरिकली है एक थ्योरेटिकली है। तो आप अपने अकॉर्डिंग को ये दोनों में से एक टॉपिक है जो वो तैयार कर लो। नेक्स्ट यूनिट 3 में आप मर्ज और टेक ओवर में से कोई जो मर्ज और टेक ओवर है या तो वो ये तैयार कर लो, या न्यूमेरिकली आप कैपिटल बस्टिंग तैयार कर लो। तो एक न्यूमेरिकली है एक थ्योरेटिकली है, तो आप यहाँ से एक जो है टॉपिक तैयार कर सकते हो। लास्ट यूनिट में आप लोग कैपिटल स्ट्रक्चर और वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल डिसीजन का क्वेश्चन जो वो कन्फर्म आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ भी ये फोर्थ जो यूनिट है ये आपकी जो न्यूमेरिकली तो नहीं रहने वाली है, यहाँ पे थ्योरेटिकली ही रहेगी। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ पे थ्योरी के ही आएंगे। तो ये सिलेबस की बात हो गई। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पेपर। जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन पेपर। तो ये जो रेगुलर है उनके लिए भी 80 मार्क्स का होगा, और जो इक्वाडोर के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी 80 मार्क्स का होगा। और जो यहाँ पे प्राइवेट कैंडिडेट है उनके लिए 100 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर है वो होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो आएगा उसमें आपको 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस आएंगे और ये कंपल्सरी आपको यहाँ पे करने होंगे। तो नॉर्मली आपकी जो टर्म्स हैं वहीं से पूछे जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि फाइनेंशियल लीवरेज क्या है, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम क्या है, जो आपका यहाँ पे आप लोग को देख सकते हो। तो 1 मार्क्स के सारे क्वेश्चन होंगे। जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग का मीनिंग, तो ये नॉर्मली आपसे जो है वो इजी क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो 1 मार्क्स के जो आपको 10 क्वेश्चन आएंगे और ये सारे क्वेश्चन कंपल्सरी होंगे, और यहाँ पे टोटल बनेंगे 20 मार्क्स के। अब यूनिट 1 की बात करें तो वहाँ पे आप लोगों को जो है वो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आएंगे, तो उनमें से आप लोगों ने जो है वो एक करना है। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में आप लोगों को या तो इकट्ठा एक क्वेश्चन ही आ सकता है, या तो आपको यहाँ पे जो है वो आपको 2 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देख सकते हो, इसमें 2 पार्ट बने हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी से, और एक आपका कैपिटल स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आपको आया हुआ है, और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से जो है वो न्यूमेरिकली से आया हुआ है। तो आप लोग या तो न्यूमेरिकल अच्छे से तैयार कर लो, जैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी से है तो आप लोग या तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी अच्छे से तैयार कर लो, या तो आप लोग यहाँ पे
थ्योरेटिकली पार्ट जो है वो तैयार कर लो। तो यहाँ भी आपको दोनों क्वेश्चन में न्यूमेरिकल दिख जाएंगे। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात करें नेक्स्ट यूनिट की सेकंड की, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक डिविडेंड पॉलिसी, मैंने अभी आपको बोला कि आप डिविडेंड तैयार कर लो, और दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे डिविडेंड पॉलिसी से ही है, और जो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल से आया हुआ है। तो यहाँ पे जो आपका अर्निंग पर शेयर है उससे ये क्वेश्चन आया हुआ है, और सेकंड पार्ट भी यहाँ पे जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वहीं से आपको ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपका यहाँ पे सिंपल सा, अगर जैसे यूनिट में एक न्यूमेरिकली चैप्टर है और एक थ्योरेटिकली है, तो आपको न्यूमेरिकल भी आएगा और थ्योरी वाले वहाँ से भी आएगा। तो आप जो है, अगर आपका न्यूमेरिकली पोर्शन अच्छा है तो आप न्यूमेरिकली तैयार कर लो, और अगर आपका यहाँ पे थ्योरेटिकली पार्ट अच्छा है तो आप यहाँ पे थ्योरी जो है वो तैयार कर लो। इसी के साथ नेक्स्ट थर्ड यूनिट की बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपके मर्ज रिस्ट्रक्चरिंग है वहाँ से क्वेश्चन आया है, और दूसरा क्वेश्चन जो है आया है वहाँ पे आपको लीवरेज से आया है। तो यहाँ भी आप लोगों ने जो है वो तैयार कर लेना। और सेकंड में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो वही रिस्ट्रक्चरिंग के जो भी डिसीजंस क्या क्या हैं, जो भी यहाँ पे सिक कंपनीज होती हैं उनको कैसे रिस्ट्रक्चर किया जा सकता है, तो वहाँ से यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो आपका बना हुआ है। जैसे यूनिट 4 में आप लोग देख सकते हो एक क्वेश्चन यहाँ पे जो मर्ज से है, टेक ओवर से, आपको यहाँ पे 2 पार्ट में क्वेश्चन आया 7.7 नंबर के, और जो सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपको यहाँ पे थ्योरी का आया हुआ है। तो लास्ट यूनिट आपकी थ्योरेटिकली रहेगी, फर्स्ट यूनिट जो है वो भी आपका थ्योरी ही रहेगी मैक्सिमम, सेकंड और थर्ड में जो आपके न्यूमेरिकल भी है, और जो थर्ड सेकंड और थर्ड यूनिट है उसमें आपके न्यूमेरिकल भी रहेंगे और थ्योरेटिकली पार्ट भी रहेगा। तो आप अगर थ्योरेटिकली पार्ट अच्छा है तो आप थ्योरेटिकली कर लो, न्यूमेरिकली अच्छे हो तो आप न्यूमेरिकली कर सकते हो। एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बाद नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लें सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की, तो सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी सेम पैटर्न रहेगा। आपकी 4 यूनिट्स होंगी और उसमें से आपको जो है वो यहाँ पे हर यूनिट में से दो दो क्वेश्चन आएंगे। तो जैसे यूनिट 1 आप देख सकते हो तो इसमें 2 टॉपिक है आपके, एक तो है पोर्टफोलियो एनालिसिस और दूसरा पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। तो यहाँ पे जो है वो 2 ही आपके टॉपिक हैं, तो इन 2 में से वही पैटर्न, फिर से मेरी बात कि आप एक अच्छे से जो तैयार कर लो, और दूसरे को नॉर्मली आप लोग जो है वो वहाँ पे एक को जो है नॉर्मली तरीके से तैयार कर लो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो आपका पोर्टफोलियो एनालिसिस है, तो यहाँ पे आपका जो भी पोर्टफोलियो एनालिसिस के मेथड्स हैं यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, या जो भी रिस्क एंड रिटर्न है मार्केट में वैल्यूएशन के, जो भी उनका क्रिटिकल प्रोसीजर है, इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज हैं, टैक्स सेविंग जो भी स्कीम है इंडिया की, तो वहाँ से यहाँ पे क्वेश्चन जो बन जाएगा। अगर सेकंड यूनिट की बात करें तो सेकंड यूनिट में आपको जो है वो यहाँ पे सिर्फ एक ही चैप्टर देखने को मिलेगा, और इसी एक ही चैप्टर में से जो है वो आपको 2 क्वेश्चंस आएंगे। इसमें आपका फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस एंड एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस जो है वो 3 टॉपिक रहेंगे। तो इसमें से आपने फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस को अच्छे ढंग से तैयार कर लेना है, बिकॉज इन 2 से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन फंडामेंटल से होगा, दूसरा टेक्निकल से होगा। तो आप लोगों ने एक को अच्छे से तैयार कर लेना, जिससे जो होगा आप बढ़िया तरीके से जो है वो यहाँ पे अपना क्वेश्चन को सोल्व कर पाओ। नेक्स्ट यूनिट 3 की बात करें तो यूनिट 3 में भी आपको एक ही यहाँ पे टॉपिक मिलेगा, और दूसरा मतलब 2 टॉपिक है, एक सिंगल इंडेक्स मॉडल है और दूसरा आपका मार्केट मॉडल है। तो एक क्वेश्चन आपको सिंगल इंडेक्स मॉडल से आएगा और दूसरा क्वेश्चन आपको मार्केट मॉडल से आएगा। तो यहाँ भी आपके 2 ही टॉपिक हैं, तो एक टॉपिक आप अच्छे से तैयार कर लो। यूनिट 4 की बात करें तो एक यहाँ पे जो है 2 ही टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे, कैपिटल मार्केट थ्योरी और दूसरा फैक्टर मॉडल। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन कैपिटल मार्केट थ्योरी से आएगा और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे फैक्टर मॉडल से आएगा। तो यहाँ भी आपके पास 2 ही टॉपिक है, तो एक टॉपिक को आप यहाँ से अच्छे से जो है वो तैयार कर सकते हो। तो ये तो हो गया सिलेबस। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट आप यहाँ पे अगर क्वेश्चन पेपर देखें सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का, तो यहाँ पे भी सेम पैटर्न रहेगा। आपका 80 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, रेगुलर और इकोडोल के लिए 80 मार्क्स का, और जो दूसरे प्राइवेट है उनके लिए 100 मार्क्स का रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंपल्सरी ही होगा, यहाँ पे 1 मार्क्स के जो है वो 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और एक क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क्स का जो है वो रहेगा। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो क्वेश्चन जो भी यहाँ पे 1 मार्क्स में आएंगे, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन आपको रहेंगे, और इस सैम्पल पेपर में जो है, सॉरी, ये जो पेपर है इसमें सारे क्वेश्चन आए हुए थे। अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम लोग चलें पार्ट बी की तरफ, तो यहाँ पे यूनिट 1 में फिर से वो सेम क्राइटेरिया, आपको 2 क्वेश्चन होंगे और आपने एक करना है। जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पे देख लो, ऑप्टिमल पोर्टफोलियो से यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, और दूसरा क्वेश्चन जो है वो टैक्स सेविंग स्कीम इन इंडिया। तो यहाँ पे टैक्स सेविंग स्कीम इन इंडिया भी आपका जो सेकंड पार्ट था उसमें था, और एक यहाँ पे अपन लोगों ने सिलेबस में भी देखा था कि 2 चैप्टर थे, तो एक चैप्टर में से एक क्वेश्चन था, और तीसरा क्वेश्चन जो है टैक्स सेविंग था, ये दूसरे जो आपका वहाँ पे टॉपिक था उसमें से था। तो जो टैक्स सेविंग स्कीम है इंडिया में, आप लोगों ने इसको ढंग से देख लेना है। ये क्वेश्चन जो वो मैक्सिमम टाइम यहाँ पे पूछा जाता है। तो आप लोगों को यहाँ पे यूनिट 1 से 2 क्वेश्चन होंगे, आपने एक करना है। तो एक जो भी आपका टॉपिक है आप उसको ऐसे कर लो तैयार अच्छे से कि आपका यहाँ पे क्वेश्चन जो है सोल्व हो जाए।
इसी के साथ नेक्स्ट यूनिट 2 की बात करें तो यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और जो आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वाला ये सिलेबस है या जो आपका सब्जेक्ट है, इसमें सारे न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं आएगा, आपको थ्योरी ही आएगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। एक क्वेश्चन ये आया हुआ आपका स्टॉक मार्केट का, और दूसरा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे व्हाट आर द 3 फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी स्टेट देयर इम्प्लीमेंट्स। तो यहाँ पे बाजार क्षमता से एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो दोनों में से आपको एक जो है वो कर सकते हो। इसी के साथ यूनिट 3 की बात करें तो यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक आप यहाँ पे देख सकते हो, एक मॉडल पूछा गया है, और दूसरा जो है यहाँ पे एक जो है केस स्टडी टाइप पे यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इनमें से भी आपने कोई एक क्वेश्चन करना है, तो आप यहाँ भी एक क्वेश्चन को अच्छे से जो है वो कर सकते हो। इसी के साथ यूनिट 4 की बात करें तो यहाँ पे भी जो है आपको 2 क्वेश्चन आएंगे। तो इन दोनों में से आपने एक करना है। जैसे आप यहाँ पे लास्ट टॉपिक में आपको वहाँ पे 2 मॉडल थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि CAPM थ्योरी से क्वेश्चन आया है, और एक आपका जो है APT ओवर CAPM से आया हुआ है। तो आपने भी यहाँ पे जो है वो आपके लास्ट यूनिट पे भी आपके 2 टॉपिक थे, दोनों से एक एक क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख सकते हो कि आ गया है। तो आपने जो है वो अच्छे से ऐसे तैयारी करनी है कि यूनिट वाइज आपने तैयारी करनी है। और आप लोग को यहाँ पे पता है कि हर यूनिट में आपको जो है वो यहाँ पे एक 2-2 क्वेश्चन आएंगे। और आपके जैसे M.Com में 4th सेमेस्टर की बात करूँ तो यहाँ पे मैक्सिमम यूनिट में जो है वो 2-2 टॉपिक ही हैं। तो आप एक टॉपिक अच्छे से तैयार कर लो और एक टॉपिक को आप नॉर्मली तैयार भी कर सकते हो। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल रहेगा, तो इसमें भी सेम पैटर्न रहेगा। तो यूनिट 1 की हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी से एक टॉपिक रहता है आपका, और दूसरा आता है आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से। तो यहाँ पे 2 टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। एक आपका आएगा इन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, और दूसरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो आपने यहाँ पे इन दोनों टॉपिक्स में से एक अच्छे से तैयार कर लेना है, बिकॉज एक क्वेश्चन आपको इन्वेस्टमेंट यहाँ पे अपॉर्चुनिटी से आएगा, और दूसरा क्वेश्चन आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से आएगा। जिससे आप अगर कोई एक टॉपिक आप यहाँ पे अच्छे से तैयार कर लेते हो तो यहाँ पे आप एक क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर पाओगे। सेकंड यूनिट आप लोग यहाँ पे देखो, मैंने आपको पहले ही बोला कि M.Com 4th सेमेस्टर का सिलेबस ऐसा है कि हर यहाँ पे यूनिट में 2-2 टॉपिक ही हैं। तो यहाँ पे एक मार्केट एंड डिमांड एनालिसिस है, और दूसरा टेक्निकल एनालिसिस है। तो सीधी सी बात है, एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे मार्केट एंड डिमांड एनालिसिस से देखने को मिलेगा, और दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ भी आप जो है वो एक टॉपिक अच्छे से तैयार कर लो। नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, तो जो आपका टेक्निकल एनालिसिस है, यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। नेक्स्ट यूनिट 4 की बात करूं तो यहाँ पे भी आपके 2 ही टॉपिक है। एक आपका फाइनेंशियल एनालिसिस है, और दूसरा आपका पोर्टफोलियो एंड फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल एनालिसिस में आपका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट आता है, प्लानिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर, जो आप लोगों ने जैसे आपका एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट है तो ये टॉपिक आपने उसमें भी पढ़ा है, तो आप इसको यहाँ भी अच्छे से तैयार कर सकते हो। और दूसरा पोर्टफोलियो एंड फाइनेंशियल प्रोजेक्ट, तो ये जो दूसरा यहाँ पे टॉपिक है, ये आपने जो आपका अभी मैंने सब्जेक्ट बताया पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, तो ये उससे है। तो जो यूनिट 3 है, तो एक टॉपिक यहाँ पे एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेट करेगा ये वाला, और जो दूसरा पोर्टफोलियो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल प्रोजेक्शन है, ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से आपको यहाँ पे आएगा। जिसमें आपकी नॉर्मल सा यहाँ पे होगा ब्रेक इवन एनालिसिस है, यहाँ पे प्रोजेक्ट बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये भी जो है वो आपका नॉर्मली जो है वो एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग से भी यहाँ पे बनेगा। तो आपका यहाँ पे जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ये फाइनेंशियल मैनेजरियल डिसीजन है, एक अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल मैनेजरियल डिसीजन आपका सब्जेक्ट है। तो वहाँ से भी ये टॉपिक जो वो कवर हो जाएगा। तो ये जो है वो आपके जो दूसरे सब्जेक्ट है वहीं से ये कवर हो जाएंगे। और यूनिट 4 की बात करें तो यहाँ पे आपका सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, और दूसरा आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट रिव्यू कंट्रोल है। तो यहाँ भी आपको जो है वो 2 टॉपिक मिलेंगे, और इनमें से आपने एक अच्छे से तैयार करना है। अब ये तो हो गया आपका सिलेबस। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग का पेपर का पैटर्न भी सेम रहेगा। जो इकाडोल के स्टूडेंट हैं उनके लिए 80, और रेगुलर के लिए भी 80, और प्राइवेट के लिए यहाँ पे जो पेपर है वो 100 मार्क्स का। तो यहाँ पे जो 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन है वो यहाँ पे सेम 10 क्वेश्चन आएंगे, जो आप ऐसे स्क्रीन पे देख सकते हो। और इनमें से आप लोगों ने जो है वो 10 के 10 आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे जो है वो कंपल्सरी रहेगा। तो ये क्वेश्चन थे आए हुए प्रीवियस पेपर में। और इसके बाद नेक्स्ट चले तो यूनिट 1 की बात करें तो आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पे आपके 2 ही टॉपिक थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, और जो सेकंड क्वेश्चन है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ डिफरेंट फेजेस इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो एक क्वेश्चन आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से है, और जो दूसरा क्वेश्चन है आपका वहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन से है। तो या तो आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अच्छे से कर लो, या आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को अच्छे से कर लो।
सेकंड यूनिट की बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे भी दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक मार्केट एनालिसिस से क्वेश्चन है और एक आपका जो है वो टेक्निकल एनालिसिस से आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो वहाँ भी आप लोगों ने जो है वो कोई एक टॉपिक अच्छे से तैयार कर लेना है, जो भी आपको सही लगे। नेक्स्ट यूनिट थर्ड की बात करें तो यहाँ भी आपको थ्योरी ही देखने को मिलेगी। तो एक क्वेश्चन जो आपका जो एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू से आया हुआ है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके क्या क्या मेरिट्स हैं वो आप लोगों ने बतानी है। और जो दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है आपका, वो यहाँ पे जो आपका प्लानिंग एंड कैपिटल स्ट्रक्चर से आया हुआ है। कैपिटल स्ट्रक्चर का टॉपिक आपको एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी मिल जाएगा, वहाँ पे आपने पढ़ा होगा, तो ये अच्छे से यहाँ पे ये क्वेश्चन सोल्व जो है वो हो सकता है। इसी के साथ यूनिट 4 की बात करें तो यूनिट 4 में जो है वो आपका लास्ट में आपको मैथड्स थे, तो एक PERT एनालिसिस है और दूसरा क्वेश्चन जो आया है आपको यहाँ पे SCBA से संबंधित है ये, या UNDIDO जो एनालिसिस है उससे आया हुआ है मैथड्स। तो आपने लास्ट यूनिट में मैथड्स थे, दो टॉपिक थे, वहाँ से आप एक अच्छे से तैयार कर लो। जैसे आप यहाँ पे एक अच्छे से तैयार कर लोगे तो आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन है बड़ा वाला वो सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन रहेगा। तो यह जो स्कोर करने के लिए सबसे मतलब इजी सब्जेक्ट है आपका स्कोरिंग के लिए। इसमें जो है वो आपकी अकाउंटिंग ही रहेगी और इसमें सबसे ज़्यादा सिंपल सिंपल चैप्टर्स ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं आपको अभी बता दूं तो आपने ये जो सब्जेक्ट है आपने थ्योरेटिकली तो कम इसको करना है, न्यूमेरिकली इसको ज़्यादा आपने प्रेफरेंस देनी है। अगर आपके इसको न्यूमेरिकली इस टॉपिक या जो भी आपका ये सब्जेक्ट है इसको न्यूमेरिकली ज़्यादा आगे लेके जाओगे तो आपके यहाँ पे बढ़िया से मतलब 100 में से 80-85 मार्क्स तक जो है वो आ जाएंगे। ये जो है वो बिल्कुल सिंपल जो सब्जेक्ट है जो आपका न्यूमेरिकली बेस है उससे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो फर्स्ट यूनिट है वहाँ पे आपका है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो यहाँ पे आपकी सिंपल सी जो आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसके कॉन्सेप्ट हैं, उसके ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो ये बिल्कुल सिंपल थ्योरी है। ये जो सब्जेक्ट आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट रहेगा, इसमें जो है वो आप अच्छे खासे मार्क्स यहाँ पे ले सकते हो। तो फर्स्ट में आपकी अकाउंटिंग की ही इंट्रोडक्शन है, जिसमें आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, उसकी डेफिनेशन है और उसके स्कोप वगैरह ये आपने पहले ही पढ़े होंगे। उसके नेक्स्ट जो दूसरा यूनिट रहेगा आपका यहाँ पे अकाउंटिंग प्लानिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। तो यहाँ पे कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर ये सारे रहेंगे, उनके ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं वो सारी चीज़ें रहेंगी। तो यहाँ पे आप लोग जो है वो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग वाली यूनिट को जो है वो इसमें जो चैप्टर है इसको अच्छे से तैयार कर लो, जिससे जो होगा यहाँ से कन्फर्म एक क्वेश्चन आपको इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग से पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पे पूछ लिया फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नेचर, स्कोप और ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन करो। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग वाली यूनिट को ज़्यादा अच्छे से तैयार कर लो। सेकंड यूनिट की बात करें हो तो इसमें आपके दो चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। एक तो आएगा आपका रेशो एनालिसिस और एक आपका आएगा फंड फ्लो एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो यहाँ से आप रेशो के क्वेश्चंस अच्छे से तैयार कर लो, नहीं तो आप यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन तैयार कर लो। अब मेरे अकॉर्डिंग ये आप लोगों ने भी पढ़ा है, आपने भी ग्रेजुएशन करी है, आपने भी +2 करी है, तो यहाँ पे जो रेशो वाला चैप्टर है वो ईजी चैप्टर है। तो यहाँ पे आप लोग जो है वो रेशो वाले चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लो, बिकॉज यहाँ पे जो न्यूमेरिकल भी पूछा जाएगा वो आपको 15 नंबर में बिल्कुल ईजी न्यूमेरिकल जो है वो पूछा जाएगा रेशो एनालिसिस का। तो आप रेशो एनालिसिस वाले चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लो और कैश फ्लो को यहाँ पे नॉर्मली तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट यूनिट थर्ड की बात करें तो यहाँ भी आपका जो है वो सिंपल सा आपसे जो है वो आपका मैनेजरियल कॉस्टिंग एंड ब्रेक इवन एनालिसिस, जो आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में भी पढ़ा होगा, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस वाला चैप्टर। तो वहीं से ये यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल भी पूछ लेंगे ये, और यहाँ से थ्योरी भी आ सकती है। तो यहाँ पे भी आपको एक ही आप लोग देख सकते हो कि आपको यहाँ पे जो है वो एक ही चैप्टर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें आपका मैनेजरियल कॉस्टिंग एंड ब्रेक इवन पॉइंट है, जिसमें आपका कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस कैसे होगा, ब्रेक इवन एनालिसिस कैसे होता है। तो यहाँ पे एक ही टॉपिक है, तो इसको आप लोगों ने थ्योरेटिकली और न्यूमेरिकली दोनों तरीके से अच्छे से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट फोर्थ यूनिट की बात करें तो यहाँ पे आपका बजट एंड बजटरी कंट्रोल रहेगा, यानी कि आपने बजट पढ़ा होगा, टाइप ऑफ बजट, आगे बजट के न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने कर लेने हैं, और साथ में जो है वो रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट। तो ये थ्योरेटिकली चैप्टर है कि जो मैनेजमेंट है उसको कैसे कैसे रिपोर्ट करते हैं, तो रिपोर्ट क्या होती है, यहाँ पे मैनेजमेंट रिपोर्ट का मीनिंग, मैनेजमेंट यहाँ पे जो रिपोर्ट है उसके टाइप, और जो मैनेजमेंट है उसके डिफरेंट लेवल्स। तो यहाँ पे ये थ्योरेटिकली ही रहेगा। तो ये सबसे इजी स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपके लिए।
तो फर्स्ट पे आप लोगों ने अकाउंटिंग के को वाले को अच्छे से तैयार कर लेना है, फिर आप लोगों ने रेशो वाले चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लेना है, फिर आपने जो मैनेजरियल कॉस्टिंग या आपका जो ब्रेक इवन एनालिसिस है, ब्रेक इवन एनालिसिस वाले टॉपिक को आपने अच्छे से मतलब परफेक्ट तरीके से यहाँ पे तैयार कर लेना है। और इसके बाद जो है वो एक टॉपिक आपका बजट एंड बजटरी कंट्रोल से रहने वाला है, दूसरा जो है वो रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट। तो यहाँ पे जो आपका रिपोर्ट होती है उसका मीनिंग और टाइप्स पूछ लेते हैं। तो ये भी जो आप लोग देखो, जैसे बजट की को आप नॉर्मली तरीके से तैयार कर लो इस टॉपिक को, और जो रिपोर्ट वाला है इस थ्योरी को आप अच्छे से तैयार कर लो। इससे ये होगा कि आपके यहाँ पे 80 to 85 मार्क्स जो है वो इजीली आपके आ जाएंगे। अब अगर हम लोग बात करें इसके क्वेश्चन पेपर की, तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो फर्स्ट पार्ट है वो सभी के लिए कंपल्सरी है, यानी कि यहाँ पे सेम वही पैटर्न रहेगा, 10 क्वेश्चंस आएंगे और आपने जो है वो हर एक को अटैम्प्ट करना है। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे, और यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है वो 2-2 मार्क्स में रहेगा। तो ये जो 2-2 मार्क्स के इस मतलब आपका जो सब्जेक्ट है इसके क्वेश्चन बिल्कुल ईजी जो है वो यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं। अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें पार्ट बी की, तो यहाँ पे यूनिट 1 में आप लोग देख सकते हो, तो यहाँ पे पूछा गया है मैनेजरियल ऑब्जेक्टिव हो अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है आप यहाँ पे देख सकते हो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। और जो दूसरा क्वेश्चन है आपका यहाँ से जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग से पूछा गया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की मेरिट डिमेरिट क्या है। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, आप उसको अच्छे से तैयार कर लो, क्योंकि वहाँ से कंफर्म क्वेश्चन आएगा। दो ही टॉपिक है, एक वहाँ से आएगा, दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग से आएगा। तो एक को आप अच्छे से तैयार कर लो। जो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है वो आपने पहले ही पढ़ा तो है, तो आप उसको अच्छे से तैयार कर सकते हो। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखो, तो ये जो है वो यूनिट सेकंड से रहने वाला है। तो यहाँ पे जो है आप लोग बैलेंस शीट दी है एक आपको क्वेश्चन की, आप स्क्रीन पे देख सकते हो बैलेंस शीट है, और यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, और यहाँ पे जो है वो आगे कुछ एक चीज़ें पूछी गई हैं, और यहाँ पे बोला है कि आप यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो इससे तैयार करो। तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट से देखने को मिल गया, और जो दूसरा क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बोला कि बैलेंस शीट बनाओ और ये रेशो निकालो। तो ये रेशो से है, यहाँ पे अपने ग्रोथ प्रॉफिट दिया हुआ है, आपके पास रिजर्व एंड सरप्लसेस है, क्लोजिंग स्टॉक है, बाकी आपके पास जो रेशो है कैपिटल टर्नओवर रेशो वो दिए हुए हैं। तो यहाँ से अपनी ये सारी वैल्यू जो है वो निकालनी है, और इसकी बैलेंस शीट जो है वो बनानी है। तो रेशो से देखो आपको यहाँ पे एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यहाँ से अगर आप रेशो अगर अब रेसो वाला टॉपिक तो इजी ही है, तो आप लोगों ने यहाँ से रेसो को जो है वो अच्छे से तैयार कर लेना, जिससे जो आपको यहाँ पे 15 मार्क्स में से 15 मार्क्स जो है वो आपको मिल सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप आपको यहाँ पे देख सकते हो कि पीवी रेसो से आया हुआ है, यानी कि आपका जो यहाँ पे मैनेजरियल कॉस्टिंग है वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये भी न्यूमेरिकल रहेगा। और लास्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो आपको यहाँ पे जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से है, जो ओवरहेड से है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। और लास्ट में जो है आपका एक थ्योरी वाला क्वेश्चन ही रहेगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि बजट बजटरी कंट्रोल क्या है, वो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। और एक क्वेश्चन आप लोगों ने यहाँ पे जो रिपोर्ट है वहाँ से तैयार कर लेना है, बिकॉज रिपोर्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पे हर बार एक तो आपका बजट क्या है वहाँ से न्यूमेरिकल भी आ सकता है, और जैसे यहाँ पे ऊपर आया हुआ है न्यूमेरिकल कि आप लोग जो है यहाँ पे एक बैलेंस शीट दी है कि इससे जो है वो बजट बनाओ, बजट को फोरकास्ट करो। और दूसरा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे थ्योरी में भी आ गया है, बजटिंग एंड बजटिंग कंट्रोल। तो ये तो अपने जो है बजट वाला टॉपिक है ना, तो उसको अच्छे से कर लो, नहीं तो आप लोग जो है वो जो आपका यहाँ पे एक टॉपिक होगा नेक्स्ट मैनेजमेंट रिपोर्टिंग वाला, वो अच्छे से तैयार कर लो, क्योंकि मैनेजमेंट रिपोर्टिंग से यहाँ पे क्वेश्चन थ्योरी में आएगा और बजट से न्यूमेरिकल आएगा। तो आप लोग जो है वो रिपोर्टिंग वाले को थ्योरेटिकली अच्छे से कर लो, न्यूमेरिकली में आप रेशो वाले को कर लो, और मैनेजरियल कॉस्टिंग वाले चैप्टर को आप लोग कर लो, जिसमें ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस वो सारी चीज़ें आएंगी। तो दो न्यूमेरिकली कर लो, बाकी दो चैप्टर आप यहाँ पे थ्योरेटिकली कर लो, जिससे जो आप आपके यहाँ पे अच्छे मार्क्स जो है वो आ जाएंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो है वो ई कॉमर्स रहेगा। तो ये भी बिल्कुल इजी मतलब सब्जेक्ट है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इसमें भी आपकी 4 यूनिट्स होंगी। फर्स्ट यूनिट में आपको ई कॉमर्स का मीनिंग वगैरह पूछा जाएगा। सेकंड जो है वो आपका जो बिजनेस मॉडल है, जिसमें आपका ई शॉप, ई ऑक्शन, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पे आपको 2 टॉपिक देखने को मिलेंगे, तो आप यहाँ पे एक अच्छे से तैयार कर सकते हो जो भी आपको ईजी लगे। यूनिट 2 की बात करें तो यहाँ पे एक ई बैंकिंग से क्वेश्चन है, और दूसरा आपका ऑनलाइन मार्केटिंग से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप अगर आप ई बैंकिंग वाले टॉपिक को अच्छे से तैयार करना चाहो तो उसको अच्छे से तैयार कर लो। अगर आप ऑनलाइन मार्केटिंग वाले क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना चाहते हो तो उसको तैयार कर लो। तो यहाँ भी आप ई बैंकिंग अच्छे से तैयार कर लो या तो ऑनलाइन मार्केटिंग तैयार कर लो। ये भी सब्जेक्ट जो है वो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट रहेगा, बिल्कुल सिंपल सब्जेक्ट है।
जो यूनिट थर्ड है यहाँ पे सर्च इंजन, जैसे आपका याहू वगैरह ईमेल वो क्या होते हैं तो सभी को पता ही है। तो यहाँ पे एक टॉपिक आपका सर्च इंजन से रहने वाला है, दूसरा आपका सोशल नेटवर्किंग एंड मार्केटिंग से रहने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग या तो सर्च इंजन वाले टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लो, या तो सोशल नेटवर्किंग मार्केटिंग वाले क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लो। अगर यूनिट 4 की बात करें तो यहाँ पे आपका जो है वो एक तो क्वेश्चन यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्निक, यहाँ पे जो आपका आईटी एक्ट है वो है, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2005, एक ये है टॉपिक, और एक आपका यहाँ पे साइबर लॉ वगैरह है। तो यहाँ पे जो आपका इंफॉर्मेशन टेक्निकल एक्ट है, इससे नॉर्मली क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो ये भी आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यहाँ भी आप लोग जो है वो एक एक चीज़ यहाँ पे तैयार कर सकते हो। जैसे आपके पास दो दो टॉपिक है, आप एक टॉपिक को अच्छे से यहाँ पे तैयार कर सकते हो। तो ये तो आपका सिलेबस रहा। अब बात कर लेते हैं ई कॉमर्स के क्वेश्चन पेपर की। तो ई कॉमर्स के क्वेश्चन पेपर की बात करें तो यहाँ भी सेम पैटर्न रहेगा। जो रेगुलर है और ई शेड्यूल के हैं उनके लिए 80 मार्क्स, और बाकी जो प्राइवेट है उनके लिए 100। अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये सभी के लिए कंपल्सरी रहेगा, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंपल्सरी ही रहेगा सभी के लिए। बाकी जो यहाँ पे आपका पार्ट 2 है, फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी है। फर्स्ट जो आपका नेक्स्ट यहाँ पे पार्ट 2 रहेगा। तो पार्ट 2 की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हर एक यूनिट से जो है वो आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख सकते हो, जैसे ई पेमेंट से क्वेश्चन आ गया है, वेबसाइट की होती है ई कॉमर्स में। तो ये सारे जो है आपके नॉर्मली जो है यहाँ पे, जैसे आपका HTTP के होता है, तो मतलब कंप्यूटर बेस्ड जो है ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो रहने वाला है। ये जो सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर बेस्ड यहाँ पे रहने वाला। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात कर ले तो ये सिर्फ ई शेड्यूल और प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए ही रहने वाला है, बिकॉज रेगुलर का यहाँ पे प्रोजेक्ट वर्क होता है, तो रेगुलर के लिए सब्जेक्ट नहीं रहने वाला है। ये सिर्फ जो है वो ई शेड्यूल और प्राइवेट कैंडिडेट के लिए ही रहने वाला है। तो यहाँ भी जो है आपको 4 यूनिट देखने को मिलेगी। फर्स्ट में आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस आएगा। यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है आपने ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होगा, तो यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस से आता है आपका टॉपिक है। इसी के साथ आपके बिजनेस एथिक्स से आते हैं। इसी के साथ जो है वो आपके यहाँ पे रहेंगे कि जो भी यहाँ पे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो क्या क्या है, जैसे बिजनेस एथिक्स है आपके वो क्या क्या है, तो ये सारे आपने देख लेने हैं। इसके साथ जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो कैसे क्या क्या करते हैं, जैसे आपका बैंकिंग सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस सेक्टर है, वहाँ पे कौन कौन से बिजनेस एथिक्स चलेंगे, वहाँ पे आपने कैसे कैसे जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है टूवर्ड्स द पब्लिक, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों ने देख लेनी है। तो यहाँ पे आपके 4 यूनिट रहेंगी। बाकी आपका जो जैसे फर्स्ट यूनिट में आपका जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला आ गया टॉपिक, नेक्स्ट यूनिट में आपका यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैंकिंग वगैरह से रिलेटेड रहेंगे। नेक्स्ट थर्ड यूनिट में आपके बिजनेस एथिक्स रहेंगे कि बिजनेस में कौन कौन से एथिक्स आपने अपनाने हैं, डिसीजन लेते समय आपने कौन कौन से एथिक्स जो है वो ध्यान में रखने हैं, मतलब आपने फेयर डिसीजन लेने हैं उनसे रिगार्डिंग है। इकोनॉमिक जस्टिस आपने कैसे करना है। तो यहाँ पे भी 3 टॉपिक है, डिसीजन मेकिंग, इकोनॉमिक जस्टिस और बिजनेस एथिक्स। तो यहाँ पे बिजनेस एथिक्स वाला टॉपिक आप अच्छे से तैयार कर सकते हो। इसी के साथ फोर्थ यूनिट की बात करें तो यहाँ पे आपका आएगा कि मार्केटिंग में कौन कौन से बिजनेस एथिक्स रहेंगे, फाइनेंसिंग में कौन कौन से रहेंगे, और HR में कौन कौन से रहेंगे। इसी के साथ एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो यहाँ पे 4 चैप्टर है। तो आप यहाँ पे अपने मार्केटिंग फाइनेंस में से देख लेना है। आपको मतलब इन दोनों को अच्छे से तैयार कर लेना है। और HR को आप लोग जो है वो यहाँ पे HR से जो है वो मैक्सिमम टाइम जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो HR को वाले को भी आपने मतलब HR से यहाँ पे क्वेश्चन कन्फर्म जो है वो बन ही जाएगा। तो HR वाले टॉपिक को आपने अच्छे से तैयार कर लेना है, और मार्केटिंग और फाइनेंस वाले को आपने नॉर्मली यहाँ पे तैयार कर लेना है। अगर अब हम इसके क्वेश्चन पेपर की बात करें तो क्वेश्चन पेपर में जो है तो ये जो क्वेश्चन पेपर है सेम पैटर्न यहाँ पे रहने वाला है। जो फर्स्ट पार्ट है आपका, वहाँ पे आपको यहाँ पे जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आपको 10 क्वेश्चंस होंगे। उसमें से आपके सभी को आप लोगों ने सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे सोल्व करने पड़ेंगे, और एक एक क्वेश्चन जो है वो आपका यहाँ पे 2 मार्क्स का रहेगा। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे, नोट कर लेना आप लोग। जैसे यहाँ पे सेक्शन भी देखें तो यहाँ पे जो है वो आपके हर यूनिट से जो है वो 2 क्वेश्चन आए होंगे, और आपने जो है वो एक एक क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करना है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन आपसे पूछा गया बट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है। बाकी उसके आगे जो है मैनेजमेंट और गवर्नेंस में डिफरेंस पूछा गया है। नेक्स्ट आपका जो है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस से दूसरा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे अपने इन दोनों में से कोई ये करना है। नेक्स्ट यूनिट में से यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्या क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड, इसके बाद पॉलिटिकल अप्रोच क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, तो 5 से क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पे आपके दो जो यूनिट वाइज 2 चैप्टर ही यहाँ पे टॉपिक ही हैं, तो वहाँ से आप एक क्वेश्चन जो अच्छे से तैयार कर सकते हो। तो स्क्रीन पे आप लोग ये सारे क्वेश्चन जो है वो देख सकते हो। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है वो इस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे जो है वो
आपका एमकॉम फोर्थ सेमेस्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस और सिलेबस। अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम है, या आपको ये इन क्वेश्चन पेपर्स के पीडीएफ चाहिए, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जो है वो ज्वाइन कर लो, और उसके बाद जो है वो आपने मुझे वहाँ पे एक पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पे जो भी आपका डाउट रहेगा, जो भी आपकी क्वेरी रहेगी, या जो भी आपको चीज़ आपको चाहिए होगी, मैं वहाँ पे आपको प्रोवाइड जो है वो करवा दूंगा। तो दोस्तों ये थी हमारी अभी की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, तथा ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।